वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2C रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 से वेरी शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस एंड एफ is a function from set A to set B be defined by f of x equal to 2x square plus x minus 6। ओके, ये फंक्शन है। फाइंड f of a मतलब इमेज ऑफ a, ठीक है, यानी इस फंक्शन का जो इमेज सेट होगा वो हमें निकालना है। इज f of x इक्वल टू b, एक्चुअली में f of x नहीं होगा, ये f of a होगा। f of a इक्वल टू b, ये दोनों इक्वल है या नहीं, मतलब फंक्शन f का जो इमेज सेट है वो कोडोमेन सेट यानी b के साथ इक्वल है या नहीं, ये भी हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन पहले से बना लिया। इसको बताने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन का जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2C में, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए एग्ज़ाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। ओके, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर है, इससे पहले सेट थ्योरी, ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे आप जितना भी पढ़ाई करेंगे साइंस का, क्लास 11 का, 12 का, हर जगह आपको रिलेशन, मैपिंग, फंक्शन, सेट, ये सभी आपको काम आने वाला है। इसलिए इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन इसमें से हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, चाहे आप कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, कहीं भी पढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन ये है, सेट ए है, सेट बी है, ये फंक्शन था। तो हमें सेट ए का इमेज सेट निकालना, मतलब क्या, सेट ए के हर एक एलिमेंट का हम इमेज निकालेंगे, जो इमेज आएगा उसका जो सेट होगा वो होगा हमारा इमेज सेट। तो सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं बारी बारी 1 by 1 हम सभी का इमेज निकालेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है -2, तो इसका इमेज निकालेंगे, x के जगह -2 पुट करेंगे, तो ये सभी जगह -2 होगा जहाँ जहाँ x है, इस तरह से। तो ये वैल्यू आ गया आपका 0, मतलब सेट बी का एलिमेंट आ गया 0, ये हो गया -2 का इमेज हो गया 0। ओके, जब हम उसको इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया डोमेन सेट, ये हो गया कोडोमेन सेट। तो डोमेन सेट का -2 ये किस में मैप हो रहा है, ये 0 में मैप हो रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया। ओके, इसी तरह से फिर -1 लेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह -1 लेंगे, तो यहाँ भी -1 पुट करेंगे इस तरह से। फिर इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, -5, यानी -1 किस में मैप हो रहा है, -5 में मैप हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू -6 आ रहा है, यानी 0 -6 में मैप हो रहा है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू -3 आ रहा है, एफ ऑफ 1, ठीक है। फिर एफ ऑफ 3/2 लेना होगा हमें, एफ ऑफ 3/2, तो x की जगह 3/2 इस तरह से पुट किया, मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके जो आ रहा है, ये आ रहा है 6 - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 9/2 प्लस 3/2 है, आप एलसीएम लेंगे डायरेक्ट 2 ही आएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, 12/2, 2 6 जा 12, 6 - 6 0। तो 3/2 का इमेज क्या होगा, 0 होगा, है ना। एंड लास्ट है एफ ऑफ 2, यहाँ पे 2 लेंगे, एफ ऑफ 2, तो ये आ जा रहा है 4। तो हमारा इमेज सेट क्या होगा, इमेज ये सभी इमेज है। एफ ऑफ -2 का इमेज 0, 0 -5 -6 -3 0 एंड 4, तो 0 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया एंड -3 हो गया, फिर 0 अगेन फिर आ गया है, तो एक ही बार लिखना है, एंड 4। तो ये हो गया हमारा इमेज सेट है, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है, इमेज सेट, ए का इमेज सेट। अब हमसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये जो इमेज सेट ये कोडोमेन सेट यानी बी के साथ इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने एलिमेंट्स है और बी के जितने एलिमेंट्स है उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ -6, यहाँ -6 है ऑलरेडी, -5 भी है, -3 भी है, 0 भी है, 4 भी है, बट 3 नहीं है। कोडोमेन सेट का 3 इमेज सेट में नहीं है, इमेज सेट में 3 नहीं है, क्लियरली 3 डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए। तो फिर क्या हो गया, इमेज सेट कोडोमेन सेट के साथ इक्वल नहीं है। ये हमसे पूछा था कि क्या इमेज सेट कोडोमेन सेट के साथ इक्वल है, तो आंसर होगा नो। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। नंबर 12, लेट द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स फ्रॉम R to R be defined by f of x equal to a to the power x
वेयर ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। ए जो है वो 0 से बड़ा होगा और ए 1 नहीं होगा। 1 को छोड़ के कुछ और भी नंबर हो सकता है, 2, 1.1, 1.3, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फाइंड नंबर 1 रेंज ऑफ एफ, तो एफ का हमें रेंज पता करना है। एंड नंबर 2 एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी वो सभी एक्स हमें पता करना है जिसका इमेज 1 होगा। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का इमेज, उसका इमेज क्या होगा 1 होगा। तो ऐसा सभी एक्स का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है। और इसके साथ हमें दिखाना है ऑल्सो शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखिए स्टूडेंट हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें एफ का क्या पता करना है, रेंज पता करना है। रेंज मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स जो है इमेज सेट जो है वो हमें पता करना है। इमेज क्या होगा, इमेज सेट। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए 0 से बड़ा है। मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर 1 में सिंस ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन दिया हुआ था। ए 0 से बड़ा है और ए 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या, अगर ए 0 से बड़ा है, यहाँ पे ए अगर 0 से बड़ा आप कोई सा भी वैल्यू ले ले, तो 0 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू लेंगे और उसका कुछ भी पावर ले, यहाँ पे एक्स भी यहाँ पे जो है पावर है, कोई भी 0 से बड़ा वैल्यू ले ले 2, 3, 4, उसका कुछ भी आप पावर लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही वैल्यू आएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कोई भी हम ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब उसका कोई भी पावर लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो 0 से बड़ा आएगा। यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और एफ ऑफ एक्स ही हमारा क्या है, इमेज है। तो इमेज जितना भी आएगा वो सभी 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स हो गया डोमेन सेट का। तो एक्स हम डोमेन सेट से लेते हैं और उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो एक्स आप डोमेन सेट से कोई सा भी एक्स ले लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब जो हमें इमेज मिलेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इमेज जितना भी होगा वो सभी 0 से बड़ा होगा। अब इमेज क्या मिलेगा एग्जैक्टली ये तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तब पता चलेगा, बट इतना कंफर्म है कि इमेज जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ये 0 से बड़ा होगा, यानी हमें जितना भी इमेज मिलेगा वो सभी 0 से बड़ा होगा। ये इमेज कहाँ का एलिमेंट है, ये इमेज हो रहा है कोडोमेन का एलिमेंट, यानी वो सभी रियल नंबर जो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, इस तरह एफ ऑफ एक्स ये आर का एलिमेंट है और आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सभी है, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, यानी सभी पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे वो सभी हमारे रेंज ऑफ एफ में आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा हमसे ये पूछा कि एक्स का वो सभी वैल्यू निकालो जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लिखकर एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स से जस्ट यहाँ पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम, जब ऐसा पावर होता है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ 1। ठीक है, अब लॉग क्या होता है, ये पावर होने से सामने आ जाता है, एक सामने आ जाएगा एक्स लॉग ए। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पे हो गया एक्स इंटू लॉग ए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 बाई लॉग ए, नीचे आ जाएगा। और एक ग्रेटर देन 0 जैसा कि कंडीशन में था तो ये 0 से बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो 0 बाई समथिंग कुछ भी हो इस तरह पॉजिटिव जो भी हो वो कितना आ जाएगा, 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें, 0 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक्स का एक ही वैल्यू मिल रहा है। ये जो हो रहा है, जो सेट हमें ये निकालने के लिए कहा गया, इसमें एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सेट क्या होगा, इसमें एक ही वैल्यू आएगा 0। दूसरा हमसे कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिखाना है हमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो जस्ट हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ ए टू द पावर एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है ए टू द पावर एक्स, तो हम एक्स की जगह चेंज करके क्या कर देंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों पावर प्लस है तो इसको हम अलग कर लेंगे, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई होगा। ये क्लास 9 का आप जानते हैं। अब ए टू द पावर एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, और ए टू द पावर वाई क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। आ गया हमारा आंसर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13।
let set a equal to 0, 1, set b equal to 2, 6 and f is a function from a to b be given by f of x equal to 6 minus 4x and g is a function from a to b given by g of x equal to x square minus 5x plus 6. State whether f equal to g or not. तो ये दो सेट है और दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन है जी, ठीक है। और फंक्शन एफ ये दिया हुआ है, फंक्शन जी ये दिया हुआ है। हमसे ये क्वेश्चन है कि दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। दो फंक्शन कब इक्वल होता है? जब उनका डोमेन सेट सेम होगा और साथ ही साथ उनके जो वैल्यूज़ होंगे एक्स के, वो दोनों इमेज जो होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ए का जो डोमेन है वो सेट ए है, फंक्शन जी का भी जो डोमेन है वो सेट ए है। तो दोनों का डोमेन तो सेम है, जस्ट हमें एफ का वैल्यू हमें लेते जाएंगे डोमेन सेट से। यानी पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, दोनों में देखेंगे एफ ऑफ 0 क्या आता है, एफ ऑफ 1 क्या आता है। और उसी तरह जी में पुट करेंगे, जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ 1 पुट करके देखेंगे दोनों वैल्यू अगर सेम होता है तो एफ इक्वल टू जी होगा, वरना नहीं होगा। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल में बताया भी था इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे फाइंड द इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ कुछ फंक्शन है आगे और उसका हमें इमेज सेट यानी रेंज या इमेज सेट हमें पता करना है। तो स्टूडेंट ये जितने भी यहाँ पे हैं ये इसमें बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट भी होता है। ये रेंज आगे जो चैप्टर है आगे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2D है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे उसी से कुछ एग्जांपल है, समझ लीजिए कि उसका बेसिक है कि यहाँ पे पहला फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। फंक्शन है कोस एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसका हमें क्या पता करना है? इमेज सेट या रेंज पता करना है। तो देखें एफ ऑफ एक्स क्या, कोस एक्स, मतलब कोस एक्स का जितना भी वैल्यू होगा वही होगा हमारा इमेज सेट, क्योंकि कोस एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स का इमेज है, ये इमेज है। तो कोस एक्स का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, और वही हमारा होगा इमेज सेट या रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो कोस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज क्या है? तो जैसे मैंने बताया था साइन जो होता है, साइन एक्स जो फंक्शन है, तो साइन एक्स का भी वैल्यू -1 से 1 तक होता है। इसी तरह कोस एक्स का वैल्यू भी जो होता है -1 से 1 के बीच में सभी वैल्यू होता है। -1 भी होता है, -1 से बड़ा भी होता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, 1 भी होता है, 1 से छोटा भी होता है। तो इसका जो रेंज है कोस एक्स का -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा इस फंक्शन का रेंज, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आंसर में दिया हुआ, जस्ट मैं इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब जो इमेज होगा वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में कोडोमेन सेट रियल नंबर है। और एफ ऑफ एक्स का क्या रेंज होगा, यानी कोस एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 1, यानी कोस एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है सभी। ये जितना भी होगा ये सभी इमेज सेट में होगा या रेंज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स नॉट इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। तो जस्ट ये कंडीशन है, ये फंक्शन है कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का जो वैल्यूज़ होता है, यानी इसका जो x के लिए जो भी वैल्यूज आएगा कोसेक एक्स का, वो होगा हमारा इमेज सेट। तो देखिए कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, साइन का उल्टा है। तो साइन का रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में होता है। कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, किस तरह से, इसका जो रेंज होगा या तो ये -1 से छोटा वैल्यू होगा या फिर 1 से ये बड़ा वैल्यू होगा, इस तरह से होता है। इसको मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। कोसेक एक्स का जो वैल्यू है या तो ये -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। जैसे ये देखिए, ये -1 है या 0 या 1 है, ठीक है। ये -1 से 1 के बीच में जितना वैल्यू होता है ये सभी साइन एक्स का वैल्यू होता है। तो कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक एक्स का वैल्यू -1 से 1 के छोड़ कर होगा बाकी, ठीक है, यानी इसके बाद से होगा, या तो 1 या 1 से बड़ा होगा ये सभी वैल्यू, ठीक है। तो कोसेक एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 या 1 से बड़ा होगा ये सभी वैल्यू। -1 के बाद इस तरफ -2 3 4 इस तरह जो भी हो। या दूसरा वैल्यू क्या होगा कोसेक एक्स का, -1 से छोटा,
-1 होगा या -1 से छोटा वैल्यू -2 -3 इस तरह पीछे वो जाता ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कोसेक एक्स का रेंज, -1 से छोटा या 1 से बड़ा। तो इसको एक साथ इस तरह लिखा जाता है कि अगर हम कोसेक एक्स का अगर मोड ले लें, कोसेक एक्स का अगर हम लोग मोड वैल्यू, इसको मोड वैल्यू बोलते हैं। आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये मोड फंक्शन क्या होता है। इस तरह इसको मोड बोला जाता है या मॉडुलस, शॉर्ट में इसको मोड बोलते हैं। तो मोड वैल्यू क्या करता है, हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जब हम इसका मोड लेंगे तो ये मोड वैल्यू जब लेंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, और यहाँ जब हम मोड ले लेंगे तो यहाँ पर भी जब हम मोड लेंगे तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, जैसे ये लेस इक्वल टू -1 है, तो फिर जब इसका हम मोड वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ये वाला देगा। और इसी तरह इस मोड वैल्यू को जब हम इस तरह खोलते हैं तो ये पहले तो आप देख ही सकते हैं कि कोसेक एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, जो कि ये होगा। ठीक है, लेकिन जब इसका हम इस तरह से लिखते हैं, इससे इसको भी लिखा जाता है। ठीक है, कोसेक एक्स जो है जब ये नेगेटिव में आता है तो फिर ये लेस इक्वल टू इसमें नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, -1 ये आगे प्रूफ में दिया हुआ है, इसके बाद है मोड फंक्शन, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कोसेक एक्स का जो ये दोनों के हेल्प से हम लिख सकते हैं वो है मोड कोसेक एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी कोसेक एक्स हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 यहाँ पे मोड होगा। ओके, तो ये होगा इसका रेंज। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ आंसर में इस तरह से लिखा है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x। तो यहाँ फंक्शन है 10x। 10x का रेंज क्या होता है, 10x का वैल्यू कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। 10 कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। आप क्लास 10 में भी 10 का वैल्यू आप पढ़े होंगे। 10 0 मतलब 0, 10 30 मतलब 1/√3, 10 45 मतलब 1 एंड 10 60 मतलब √3। उसके बाद 10 90 मतलब आपने क्या पढ़ा था, अनडिफाइंड। ठीक है ना, अनडिफाइंड यानी उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और उसके बाद 10 का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 10 का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, मतलब 10 का जो रेंज होगा वो पूरा डोमेन सेट, कोडोमेन सेट के साथ इक्वल हो जाएगा, यानी कोई सा भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी उसी तरह से लिखा है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है नीचे में। नंबर 4 जो फंक्शन है g फ्रॉम r टू r गिवन बाय gx इक्वल टू x² + 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें रेंज पता करना है। तो देखिए इससे एक आइडिया यहाँ पे लगाए, x का वैल्यू तो हम डोमेन सेट यानी रियल नंबर लेंगे, x का यहाँ कोई सा भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आप देखिए x² है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा या तो यहाँ पे आप अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा +3 होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 के अलावा कोई सा भी नंबर यहाँ पुट कर ले, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, या माइनस में पुट करें -1 -2 -3, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा ना, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x² क्या होगा, या तो 0 या 0 से कोई सा भी वैल्यू ले आप पॉजिटिव ही आएगा, ये हमेशा प्लस वैल्यू देगा, और उसमें ऐड हो जाएगा 3, उसमें ऐड हो जाएगा 3, यानी ये जो वैल्यू आएगा अल्टीमेटली वह 3 या 3 से ज़्यादा ही आएगा। 3 कब आएगा, जब यहाँ 0 हो जाएगा। और इसके अलावा कोई सा भी लेंगे वैल्यू तो ये हमेशा प्लस वैल्यू होगा, कभी भी माइनस नहीं होगा, और उसमें 3 ऐड होगा, यानी gx का जो भी वैल्यू आएगा वो 3 या 3 से ज़्यादा ही आएगा, 3 या 3 से ग्रेटर ही आएगा, वही होगा हमारा रेंज, यही होगा हमारा रेंज। आंसर भी वही दिया हुआ है कि जो रेंज होगा वो होगा नंबर 4 का रेंज होगा g ऑफ x बिलोंग्स टू r, gx ग्रेटर इक्वल टू 3, gx क्या होगा 3 या 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह रेंज निकालने एग्जाम में दिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझना पड़ता है रेंज क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रेंज के बारे में पूछा जाता है, और इसके आगे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हम बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शन का हम रेंज निकालेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, रेंज भी निकालेंगे और डोमेन भी निकालेंगे। ठीक है, लास्ट फंक्शन जो है h इज़ ए फंक्शन फॉर ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू r,
यानी यहाँ पे डोमेन सेट में हम पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ठीक है। और कोडोमेन सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइंड बाय क्या है, एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ई बेस एक्स, यानी फंक्शन है लॉग एक्स, ठीक है। एक्स कहाँ से लेंगे, आर प्लस से। तो इसका क्या होगा हमारा रेंज, यानी लॉग एक्स का जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा रेंज। तो लॉग एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा, एक्स तो हमारा पॉजिटिव लेंगे हम, तो एक्स कोई से भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए जो लॉग का वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, लॉग का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ भी हमेशा लॉग एक्स का वैल्यू सभी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी सभी पॉजिटिव रियल नंबर, सभी पॉजिटिव रियल नंबर। एंड लॉग एक्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही कहा, लॉग एक्स कोई सा भी रियल नंबर आएगा, कोई सा भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन एक्स का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब लॉग एक्स नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अगर हम एक्स पॉजिटिव में अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स नेगेटिव नंबर लेते हैं तो लॉग नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर हम इसीलिए डोमेन सेट में हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, ठीक है। बट लॉग एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, यानी वो सभी रियल नंबर आ सकता है। तो इसका जो कोडोमेन सॉरी इसका जो रेंज होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, यानी एनी रियल नंबर, कोई से भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफाइंस ए मैपिंग, कहा जा रहा है ये एक मैपिंग डिफाइन करेगा, ये हमें शो करना है। दूसरा है, इफ दिस मैपिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द रूल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, अगर ये मैपिंग इस रूल के अंडर में डिफाइन हुआ है, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें देखना कि एक मैपिंग है, क्यों मैपिंग है, क्योंकि इसका डोमेन सेट आप देख ले 1 -1 2 एंड 3 सभी डिफरेंट है, तो ये एक जाहिर सी बात है ये एक डोमेन होगा। और इसमें किसी भी दो एलिमेंट का जो फर्स्ट, किसी भी दो एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है ना, 1 है तो -1 सभी अलग अलग है, तो ये एक मैपिंग होगा। अब इसका रूल क्या दिया, पी एक्स प्लस क्यू, तो हम जस्ट ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, ये डोमेन का एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट उसका इसका इमेज होता है, ठीक है, इसका इमेज होता है। यानी अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 जो आएगा वैल्यू वो होगा 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 एफ ऑफ 1 क्या होगा, p इंटू 1 प्लस क्यू, तो ये जो वैल्यू आया ये हो गया हमारा इमेज, इमेज यानी कितना है 1 इक्वल टू 1। फिर इसी तरह अगर हम एफ एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो जो आएगा वो इमेज होगा, कितना इमेज क्या आएगा, -5 आएगा, ये इसका इमेज होता है 1 -1 का इमेज -5, तो एफ ऑफ -1 p इंटू यहाँ पे -1 प्लस क्यू इक्वल टू -5। अब ये इक्वल टू क्या आएगा, p इंटू 1 प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू 1, और ये क्या आएगा -1 इंटू पी माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू -5। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर ले, क्लास 9 में आप सॉल्व किए हैं, है ना, यहाँ से ऐड कर देंगे तो p माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, 2q इक्वल टू -4, यहाँ से q इक्वल टू -2 आएगा, फिर उसमें किसी एक में पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, p3 आएगा, q -2 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 16 में भी एक मैपिंग ये दिया हुआ है, इसका रूल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से हमें ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी एफ ये दिया हुआ है, ये रूल है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 पुट करेंगे एक्स के जगह में, तो यहाँ भी 1 पुट होगा इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा, इमेज क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। फिर हम f के जगह -1 पुट करेंगे, इस तरह से 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू इमेज क्या आ जाएगा 6। अब इन दोनों से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 2, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 इंटू ए प्लस या b इंटू -1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आएगा। अब इन दोनों में आप देखें प्लस सी, दोनों में प्लस, दोनों में ए प्लस, तो हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा एंड सी कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी 2b होगा, और यहाँ पे माइनस होगा -6 एंड 2 -4, तो यहाँ से 2 से काट दें, क्या कैंसिल करें तो b इक्वल टू कितना गया -2, तो ये हमारा एक आ गया वैल्यू b इक्वल टू -2। अगेन हम एक और वैल्यू लेंगे, 2 ले लेंगे x के जगह में, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इक्वल टू, तब इमेज क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ से हम b का जो वैल्यू आया -2, यहाँ हम किसी एक में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं,
तो ए यहाँ पे b माइनस टू एंड प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4a प्लस b 2b प्लस सी इक्वल टू 3। यहाँ पे b के जगह फिर -2 पुट करेंगे तो 4a प्लस 2 इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 3, यानी ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a प्लस सी, -2 को राइट साइड में कर देंगे तो प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4a प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा -4 को राइट साइड में कर देंगे तो प्लस 4 एंड 3 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो आएगा a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 3, और b का तो वैल्यू पहले से आ गया -2, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू -2, ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये फंक्शन दिया हुआ है x, y, x माइनस वाई सच दैट x, y बिलोंग्स टू z, और इसमें पूछा ये फंक्शन z क्रॉस z2 ये फंक्शन z से z में है, यानी इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट में। अब हमसे पूछा कि ये एक मैपिंग है या नहीं है, तो ये एक मैपिंग नहीं है। मैंने इसके बारे में इससे पहले बताया था। ये क्वेश्चन नंबर ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो में। 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये सेट ए है। शो दैट द रिलेशन f इक्वल टू दिस फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए, डिफाइन से मैपिंग। ये जो फंक्शन दिया एक मैपिंग होगा सेट ए में, बट द रिलेशन g इस तरह से डिफाइन किया है, डज नॉट डिफाइन ए मैपिंग इन सेट ए, लेकिन ये जो g दिया हुआ ये एक मैपिंग नहीं होगा। तो इसको हम देख लेते एक बार। तो देखिए ये फंक्शन ये सेट ए है, ठीक है, मैपिंग इस तरह से दिया हुआ है, x, रूल ये इस तरह से दिया हुआ है, x, y का पेयर होगा जिसमें x प्लस वाई को ऐड करने से कितना आएगा 6 आएगा, और x और y हम कहाँ से लेंगे सेट ए से लेंगे। तो बिल्कुल ये जो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं इजीली, रिलेशन से आप लिखने जानते हैं कि अगर हम x 1 लेंगे तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा 6, 1 एंड 5 दोनों इसका एलिमेंट है ना, तो 1 होगा 5 होगा, अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 4 लेंगे तब ना 6 होगा, 2 4 लेना पड़ेगा, 3 लेने से यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, 3 3 तब 6 होगा, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्चुअली में ये है। अच्छा ये रूल ये है, अब रूल है, अब ये फंक्शन है कि नहीं हमें चेक करना है। तो देखिए पहले तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या तरीका है कि हम डोमेन पहले देख ले। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, फास्ट इसका फास्ट, ये और ये 1 2 3 4 5। तो ये डोमेन जो होता है, डोमेन सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल है सेट ए के साथ। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें किसी भी 2 एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी का सेम हो, एंड नॉट 2 एलिमेंट्स ऑफ एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, देयरफॉर एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए इंटू ए। तो एफ क्या होगा, एक मैपिंग होगा ए से ए सेट में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा रूल दिया हुआ है x, y सच दैट y लेस देन x, ये मैपिंग नहीं होगा। कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें वो ऑर्डर पे लेना पड़ेगा जहाँ पे y जो है ये y x से छोटा है, x से छोटा हो, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, तो x और y तो हमें सेट ए से लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट ए से सेट ए में मैपिंग डिफाइन, ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते, x के जगह में 1, तो हमें y कैसा लेना पड़ेगा, y हमें लेना होगा जो x से छोटा, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे x 1 नहीं ले सकते। अब हमें x लेना पड़ेगा 2, तो जब हम x 2 लेंगे तो 2 से छोटा y लेना पड़ेगा, तो 2 से छोटा y क्या है 1 ही है, तो 2,1 यहाँ पे होगा। फिर हम x 3 लेंगे तो 3 से छोटा कौन सा एलिमेंट है, 3 से छोटा 1 है, 3 से छोटा 2 है, तो 3 से छोटा 1 3,1 होगा ये y के जगह में, फिर 3,2 होगा। फिर हम x लेंगे 4, तो 4 से छोटा जितना होगा सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो 4,1 होगा, 4,2 होगा और 4,3 होगा। फिर जब हम यहाँ पे x के जगह में 5 लेंगे तो 5 से तो सभी छोटा है, 1 2 3 4, तो 5,1 होगा, 5,2 5,3 एंड 5,4। तो ये समझ में आ गया, इसको हम जब ने लिखा किस तरह से ऑर्डर पेयर में, ठीक है। अब इसका डोमेन देख ले, इसका डोमेन में क्या है, इसके डोमेन में क्या है 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, 2 3 4 एंड 5 है।
तो इसका जो डोमेन है वो सेट ए के साथ इक्वल नहीं है। क्यों? सेट ए में एक एलिमेंट 1 है, इसमें तो 1 नहीं है, तो पहला कंडीशन में ही तो फेल कर जा रहा है कि डोमेन ऑफ जी नॉट इक्वल टू ए। तो ये तो फंक्शनल मैपिंग नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल मैपिंग होने के लिए इसका जो डोमेन और सेट ए दोनों इक्वल होना चाहिए था। दूसरा कंडीशन भी फेल हो रहा है कि दूसरा कंडीशन में क्या बताया गया है मैपिंग के लिए कि कोई भी दो एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ये दोनों देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 3 है, तो ये मैपिंग नहीं होगा। ये तीनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ये भी मैपिंग होगा ही नहीं, तो जी इज़ नॉट ए मैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये सेट ए है, सेट बी है, और हमसे ये पूछा है इसमें से कौन सा है जो मैपिंग नहीं है, नॉट ए मैपिंग। तो मैपिंग के लिए अब कंडीशन आप देख लें कि ये जो पहला वाला यही मैपिंग नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का 1 है, तो ये मैपिंग नहीं है। बाकी में आप सब देखेंगे सभी मैपिंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2C कंप्लीट। और जो कुछ मैंने भी बताया इसका PDF नोट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे एक्सरसाइज जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो बताऊँगा, और एक्सरसाइज 2D। थैंक यू वेरी मच।